तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आज हम बनाने वाले हैं ये इंसेक्ट किलर। कुछ मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि 2 ट्यूब है तो उसका वाटेज लिखा हुआ है, और इसका टोटल, इस मशीन का टोटल वाट है 43 वाट, और ये 240 वोल्ट पर काम करता है। तो चलिए हम इसे चेक करके देखते हैं ये क्या फॉल्ट है इसमें। और लिखा हुआ है कि यहाँ डेंजर हाई वोल्टेज, डो नॉट टच द इलेक्ट्रिक नेट। यहाँ पर अंदर में इलेक्ट्रिक नेट है, जहाँ पर इससे मक्खी मच्छर को मारा जाता है। इसे होटल और घरों में यूज़ करते हैं, खासकर मक्खी मच्छर को मारने के लिए। तो चलिए हम इसको लगा करके देखते हैं आखिर इसमें क्या फॉल्ट है। तो हम ऑन कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये लाइट जल रहा है। फिर से हम इसे ऑन ऑफ करते हैं और आप देख सकते हैं ये लाइट जल रहा है। और इस पर हम प्रैक्टिकल करते हैं, एक कीड़ा को इसमें घुसा करके कि अच्छा क्या वो कीड़ा इस पर स्पार्क होता है। तो चलिए हम एक कीड़ा व्यवस्था करते हैं। तो चलिए हम इस पर कीड़ा डाल देते हैं और चेक करते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो मैंने इस कीड़े को अंदर डाल दिया है और ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं ये वर्क नहीं कर रहा है। अगर वो ये वर्क करेगा तो इस पर साउंड आपको मिलेगा। तो चलिए हम इसको ऑफ कर देते हैं, और वो कीड़ा इसके अंदर में ही है। और एक कीड़ा भी उसके अंदर में चला गया है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे हम अंदर खोल करके चेक करते हैं कि क्या फॉल्ट है। चलिए हम इसे अब खोलते हैं। तो इसे खोलने के लिए इस साइड में यहाँ पर स्क्रू दिया हुआ है, यहाँ पर साइड में स्क्रू दिया हुआ है 3। और देखते हैं दूसरे तरफ। इधर में ऑन ऑफ स्विच के साथ में इधर में भी 3 नंबर स्क्रू दिया गया है। चलिए अब हम इसे खोलते हैं। तो हमने इसे खोल दिया है। तो कुछ इस तरह है इस मशीन का, आप देख सकते हैं बनावट। यहाँ पर ट्रांसफार्मर दिया गया है, चौक ट्रांसफार्मर जो ट्यूब को जलाता है। इधर में 2 स्टार्टर है, और इधर में ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो आप देख सकते हैं। चलिए हम इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं कि प्रॉब्लम किधर है। अब हम इसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड को कट कर लेते हैं और चेक करेंगे कि आखिर फॉल्ट कहाँ से है। तो हम इस
स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड चेक करते हैं पहले। तो हमने मल्टीमीटर को 20 के में रख लिया है और हम चेक करते हैं इसका प्राइमरी कॉइल यानी सही है। तो इस साइड भी हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 20 मेगा में हम चेक करते हैं। तो चलिए हम इसे टेस्ट लैंप से चेक करते हैं कि फॉल्ट किधर है। प्राइमरी साइड ओके है, सेकेंडरी में हम देखते हैं इस टेस्ट लैंप की मदद से। तो हमने सप्लाई दे दिया है, अब हम चेक करते हैं। ये बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है और प्राइमरी साइड ये ले रहा है और सेकेंडरी साइड में कंटिन्यूटी नहीं है। तो चलिए हम इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर को चेंज करते हैं। इसके जगह में हम दूसरा ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो चलिए हम इस ट्रांसफार्मर को खोलते हैं। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो इसके जगह में हम दूसरा लगाएंगे और प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने खोल दिया है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मेल्ट हुआ है, ये मेल्ट हो गया है। तो चलिए हम इस पर दूसरा ट्रांसफार्मर सेट करते हैं। ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो चलिए इस पर हम इसे फिक्स करते हैं। इस साइड है प्राइमरी साइड और इस साइड है, हम देख सकते हैं इस साइड है प्राइमरी साइड LT, इधर है HT। तो इधर हाई वोल्टेज आउट होगा और इधर जो है हमको इनपुट देना होगा। तो चलिए हम इसके जगह में फिक्स कर देते हैं। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पर कस देते हैं। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो ये है उनका मेन सप्लाई। ये दोनों टर्मिनल में तो हम ये सप्लाई सिरे को इसके साथ में जोड़ देते हैं। और ये दूसरा टर्मिनल फेस न्यूट्रल का। तो हम इस पर हमने ये अच्छी तरह से जोड़ दिया है।
अब हम सेकेंडरी साइड एक्सटी वायर को भी जोड़ देते हैं। तो हम सेकेंडरी साइड हाई वोल्टेज सप्लाई को भी ध्यानपूर्वक जोड़ देते हैं। कुछ वायर एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा। अब इस पर हम स्लीव लगा देते हैं ताकि जहाँ जॉइंट होगा तो वहाँ पर हम इसे कवर कर देंगे, क्योंकि हाई वोल्टेज लीक भी हो सकता है। तो हमने जोड़ दिया है। तो चलिए हम इसे चेक करके देखते हैं क्या वर्क करता है या नहीं। तो ऑलरेडी यहाँ पर एक कीड़ा है, तो इसे हम लगा करके ऑन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑन कर लिया है, और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कीड़ा है। जल रहा है, आवाज़ भी सुन सकते हैं। देखिए, तो चलिए हम इसे